बिहार एनडीए की सीट शेयरिंग का मामला सेट हो गया है। बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो जेडीयू के खाते में 16 सीट गया है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में 5 सीटें गई हैं और हम के खाते में 1 सीट, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। बिहार में एनडीए की 40 सीटों का फार्मूला सेट हो गया। बिहार एनडीए के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे की घोषणा की। बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के खाते में 5 सीटें गई हैं, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। किस पार्टी को कौन सी सीट मिली है ये भी जानिए। बीजेपी के खाते में 17 सीटें हैं, जिनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम। जेडीयू के खाते में कुल 16 सीटें गई, जिनमें वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, शिवहर सीट है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीट आई है, जिनमें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई सीट चिराग को दी गई है। इधर मांझी की हमको 1 सीट मिली है, वो सीट है गया की। कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट मिली है, जिसका नाम काराकाट है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो वहीं चिराग की पार्टी एलजेपीआर के खाते में 5 सीटें गई हैं, जबकि मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के खाते में 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट मिली है। समझौते के तहत सहयोगी दलों के बीच कुछ सीटों की अदला बदली भी हुई है। तो आइए जानते हैं कौन सी सीट समझौते के तहत किस पार्टी के खाते में गई। 16 मार्च को 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई और उसके महज 2 दिनों के अंदर सीट शेयरिंग का ऐलान कर बिहार में एनडीए ने इंडी अलायंस पर मानसिक बढ़त बना ली। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी।
17 + 16 + 5 + 1 + 1 के फॉर्मूले पर एनडीए ने सीटों का गणित सेट कर दिया। मतलब बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी-आर 5, हम 1 और आरएलएम 1 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। वैसे इस फॉर्मूले को फाइनल रूप देने के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने कुछ सीटों की आपस में अदला बदली भी की है। अगर 2019 से तुलना करें तो 2019 में जेडीयू के पास काराकाट और गया की सीट थी, जो 2024 में समझौते के तहत मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के खाते में चली गई। यानी काराकाट से जेडीयू सांसद महाबली सिंह और गया से सांसद विजय कुमार मांझी का टिकट इस बार कट गया। इस बार काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा तो गया से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बीजेपी के खाते की शिवहर की सीट जेडीयू के खाते में आ गई, जहां से रमा देवी सांसद है। माना जा रहा है कि सोमवार को ही जेडीयू ज्वाइन करने वाली लवली आनंद यहां से जेडीयू की उम्मीदवार हो सकती हैं। इसके अलावे नवादा की सीट बीजेपी के खाते में चली गई है, जहां से पिछली बार 2019 में एलजेपी के चंदन सिंह चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार चंदन सिंह पशुपति पारस गुट में हैं, जिनकी पार्टी को एनडीए में कोई सीट नहीं मिली है। यानी कह सकते हैं कि एनडीए ने बहुत ही आराम से और फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत 40 की चाल चल दी है। सवाल है कि विपक्ष कितना तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीट मिली है, जिसके बाद चिराग पासवान काफी गदगद हैं और इसके लिए पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार और सभी सहयोगी दलों का आभार जता रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि अब चाचा पशुपति पारस का क्या होगा। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। जिस तरीके से हमारी पार्टी की उन्होंने चिंता की, मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की चल गई। चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली। चिराग पासवान की पार्टी के खाते में वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई की सीट गई है, जिसके बाद चिराग पासवान काफी गदगद हैं और इसके लिए पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक का आभार जता रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की सभी 40 की 40 सीटों पर जीत सुनिश्चित करनी है। जिस तरीके से उन्होंने हमारी पार्टी के मान सम्मान को बरकरार रखा, जिस तरीके से हमारी पार्टी की उन्होंने चिंता की, मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। हमारे गठबंधन के अहम सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस गठबंधन में मौजूद हमारे तमाम साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मांझी जी, तमाम साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं। सीट शेयरिंग का ऐलान करते हुए एनडीए नेताओं ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव में 5 पार्टियों के बीच गठबंधन है। अब सवाल है कि चिराग की चांदी हो गई तो चाचा का क्या होगा, क्योंकि 5 सांसदों के साथ अलग गुट बनाने वाले पशुपति पारस ने हाजीपुर सहित अपनी पार्टी की सभी सीटों पर दावा ठोका था, लेकिन समझौते में पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। इसे लेकर जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से सवाल पूछा गया कि पशुपति पारस का क्या होगा, तो वो ये कहकर आगे बढ़ गए कि वार्ता चल रही है। पशुपति पारस भी वार्ता चल रहा है। चिराग पासवान के कार्यक्रमों में उमड़ती भीड़ बताने के लिए काफी थी कि लोग रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी चिराग को ही मानते हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी किस फॉर्मूले के तहत पशुपति पारस को सेट करती है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।